तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे अब कर्क लगन के लिए दूसरे भाव में अगर गुरु और शुक्र युति कर रहे हैं आपके चार्ट में, तो यहाँ इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। गुरु और शुक्र का यहाँ युति होना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादातर केस में, क्योंकि गुरु और शुक्र यहाँ आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में मदद करेंगे, आपके करियर वाइज काफी मदद करेंगे, साथ साथ में आपकी फैमिली से रिलेटेड कार्यों में तो मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। साथ साथ में इन दोनों का, क्योंकि एक अत्यंत शुभ ग्रहों का ये संगम है या अत्यंत शुभ ग्रहों की ये युति है, तो ज्यादातर केस में अगर किसी भी अन्य ग्रह से ये प्रभावित नहीं है, तो यहाँ इनके प्रभाव या इनके परिणाम आपको बहुत ही ज्यादा स्पष्ट तौर पे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है, यहाँ पे गुरु अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ यहाँ अपने मित्र सूर्य के घर में बैठे हैं ये, और शुक्र के साथ है। अब शुक्र आपके कुंडली में कारक ग्रह है, तो कारक ग्रह यहाँ अगर आते हैं, निश्चित तौर पे ही यहाँ शुक्र आपको धन लग्जरी के मामलों में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, और गुरु आपको यहाँ वेल्थ एक्युमुलेशन में मदद कर सकते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज्यादा धनी हो सकता है, और उतनी ही ज्यादा वो अपने परिवार की केयर करेगा, अपने परिवार पर खर्चे वगैरह करेगा। तो यहाँ हो सकता है कि जातक एक बहुत ही अच्छे लग्जरी जीवन का आनंद ले पाएगा, और वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत की तरफ भी उतना ही ज्यादा आकर्षित होगा लग्जरी जीवन के साथ साथ। इसके साथ ही यहाँ अब डिस्पोजिटर का बहुत बड़ा रोल होगा। डिस्पोजिटर यहाँ सूर्य है, तो सूर्य वास्तव में आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं है, या वास्तव में कैसी स्थिति में है, ये आपको जरूर देखना होगा। बट गुरु और शुक्र का जो रोल रहेगा वो आपके करियर वाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आपके वैवाहिक जीवन के स्टार्टिंग के बाद से इनका जो रोल है वो और भी ज्यादा अहम हो जाएगा। गुरु अगर देखा जाए तो एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक और एक बहुत ही ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को दिखाते हैं, और वाणी स्थान में इनका आना कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सहायक होंगे। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी जॉब भी कर सकते हैं। गुरु एक डुअल प्लैनेट है, डुअल प्लैनेट होने के साथ साथ अब यहाँ सूर्य वास्तव में कैसी स्थिति में है। सूर्य क्या वास्तव में आपको बिजनेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सूर्य आपको जॉब वगैरह करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा जातक बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा वाणी के द्वारा, और उसके पास एफर्ट करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होगी। वैसे भी आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं। चंद्रमा बहुत ही हाई लेवल की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन स्किल्स को दिखाते हैं, और जब भी गुरु और शुक्र अगर सेकंड हाउस में आ जाए, तो जातक चंद्रमा से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं जो नेचुरली आपको मिलती हैं, क्योंकि आपका लग्नेश ही चंद्रमा है, इसलिए आप उन क्वालिटीज का भी यहाँ बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। गुरु और शुक्र साथ हैं तो मुख्य तौर पे जातक अपने परिवार के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेगा, परिवार की हर प्रकार की रिक्वायरमेंट्स का वो ध्यान रखेगा, साथ में परिवार का वो हमेशा साथ लेकर ही चलेगा। जातक बहुत ज्यादा सोशल होगा, बट ज्ञान का, अपनी अभिव्यक्ति का वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ यूज कर सकता है। गुरु और शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु स्त्रियों के केस में उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र पुरुषों के केस में उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए विवाह होने के पश्चात आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका वेल्थ एक्युमुलेशन का जो फेज है वो बहुत प्रभावित होगा। यहाँ अब इनमें से कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है, स्पेशली अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो गुरु के जो शुभ प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे काफी केस तक। इसके साथ ही लेकिन अगर सूर्य का सपोर्ट मिल रहा हो गुरु को, या सूर्य इनके साथ ही अगर स्थित हो, तो उस केस में धन लग्जरी पाना आपके लिए और भी ज्यादा आसान होगा। और इनमें से कोई भी ग्रह अब रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ वास्तव में इनके साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं वो भी इन पर सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएंगे। अगर मंगल जैसा ग्रह यहाँ होगा, तो यहाँ गुरु को ज्यादा फायदा होगा, जबकि शुक्र जो फायरी प्लेनेट के साथ अगर स्थित हो तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसलिए अगर यहाँ चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो तो दोनों ही ग्रहों को फायदा होगा, लेकिन अगर बुध जैसा ग्रह बैठा हो या चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो तो आपके टैलेंट में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। तो ज्यादातर केस में जो भी यहाँ पे ग्रह प्रभाव डालेगा, चाहे वो फायरी प्लेनेट है, चाहे वो एक शुभ ग्रह है या एक बुध जैसा ग्रह है, तो वो उसका जो प्रभाव रहेगा ये वाणी स्थान होने की वजह से ज्यादातर केस में अच्छा ही प्रभाव रहेगा। बट यहाँ पे आपको इन दोनों का जो डिग्री वाइज बल है उसको भी जरूर देखना होगा, और यहाँ जो सेकंड लॉर्ड है आपके सूर्य कितने ज्यादा बली हैं आपके चार्ट में। इसके साथ साथ जातक अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा, वो अपने जो भी धन संपत्ति संबंधी काम है उनको बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर पाएगा। गुरु आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ और नाइन्थ दोनों ही हाउसेज को रिप्रेजेंट करने की वजह से गुरु का अहम रोल हो जाता है यहाँ आपके कैरियर में।
और क्योंकि गुरु यहाँ 10th हाउस पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए गुरु आपके धन से जुड़े हुए मामलों में आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विवेकशीलता और आपकी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझने के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होंगे। तो गुरु यहाँ हमेशा आपको डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसके साथ-साथ यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो जातक हर किसी को बहुत अच्छी एडवाइस दे पाएगा। साथ में शुक्र का होना और भी ज़्यादा फेवरेबल होगा जातक के लिए, क्योंकि जातक अपने धन लग्ज़री का अच्छे से आनंद ले पाएगा और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय भी स्पेंड कर पाएगा। गुरु अब क्योंकि वो सिक्स्थ लॉर्ड है, तो सिक्स्थ लॉर्ड होने के केस में सिक्स्थ हाउस से आने वाली जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उससे जूझना जातक के लिए आसान होगा और जातक उनका सामना अच्छे से कर पाएगा, उसके लिए प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएगा। फिर गुरु यहाँ नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ लॉर्ड होने के केस में हो सकता है कि जातक है वो काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राओं में भी इंटरेस्ट ले, स्पेशली वो अपने उच्च अध्ययन में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेगा और यहाँ पे जातक को उसके पिता के थ्रू बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं या परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी वजह से जातक को काफ़ी सपोर्ट यहाँ मिलेगा। इसके साथ ही फैमिली एक्युमुलेशन, वेल्थ एक्युमुलेशन या किसी भी तरीके का आपका एक्युमुलेशन है, ज्ञान से जुड़ा है, आर्थिक रूप से जुड़ा है, तो निश्चित तौर पे उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। अब यहाँ जो शुक्र है वो फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ शुक्र यहाँ पे आपके 11वें घर के भी स्वामी बनते हैं। तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छा धनयोग यहाँ बन रहा है शुक्र के आने से, और वो भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को दिखाने वाला धनयोग है। तो आप यहाँ अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने पे फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ जितने ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा एक अच्छी लग्जरी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे। अब वास्तव में यहाँ जो इनके साथ बैठा हुआ ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? मंगल जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है या राहु केतु जैसा ग्रह है या फिर शनि है? इस तरीके से आपको विचार करना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि गुरु के साथ यहाँ कोई भी अगर फायरी प्लैनेट स्थित होगा तो गुरु पर उस फायरी प्लैनेट का प्रभाव काफी बेहतर पड़ेगा, काफी अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी अत्यंत शुभ ग्रह जो कि चंद्रमा जैसा ग्रह अगर यहाँ स्थित होगा तो दोनों ही ग्रहों के लिए वो ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ मंगल स्थित हो तो मंगल शुक्र के ज्यादा क्लोज हो तो उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ती हैं आपकी, उतना ही ज्यादा रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं चाहत बढ़ती है और धन लग्जरी को लेकर भी। तो वैसे तो अगर देखा जाए यहाँ मंगल और शुक्र अगर साथ हो, मंगल यहाँ हो, तो वास्तव में आपको धन वगैरह पाने, नेम फेम पाने में काफी मदद मिल सकती है और आपको क्रिएटिविटी के हिसाब से भी, क्योंकि मंगल है आपके चार्ट में जो कि फिफ्थ और 10th लॉर्ड है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे ही वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अन्य प्लेनेट जैसे कि अगर राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठेगा या केतु जैसा ग्रह यहाँ बैठेगा, तब आपको सीरियसली इस स्थिति को एनालाइज करना होगा, क्योंकि राहु और केतु के साथ अगर इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में हुआ तो राहु और केतु इन ग्रहों पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इन प्लैनेट्स की दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले यहाँ गुरु दृष्टि डालेंगे आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे गुरु यहाँ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का डेली रूटीन से संबंधित समस्या है या डेली रूटीन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो यहाँ आप बहुत ही वाइजली डिसीजन लेके अपने कार्यों को निपटा सकेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए, लगभग सभी के लिए बहुत सपोर्टिव होगा, इवन अपनी फैमिली के सदस्यों के लिए भी। जातक यहाँ पे जो भी बात बोलेगा, जो भी एडवाइस देगा किसी को भी, उसमें जातक की क्रिएटिविटी और उसका ज्ञान झलकेगा। तो यहाँ आपके अंदर योग्यता बहुत ज्यादा होगी और समय के साथ साथ आप अपनी योग्यताओं को और भी अच्छे से इंप्रूव करते जाएंगे। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो जातक स्पेशली वेल्थ के मामले में बहुत सही डिसीजन लेगा। वो अपने कर्ज वगैरह को लेके या कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसी चुनौती जहाँ पर वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा हो या आर्थिक रूप से उसको कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करना हो अपने जीवन के लिए, तो गुरु का सपोर्ट बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ ही फिर गुरु और शुक्र दोनों ही दृष्टि डालेंगे 8वें भाव पे। 8वें भाव पे दोनों ही दृष्टि डालें तो 8वें भाव के थ्रू गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके साथ साथ 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी गुरु और शुक्र दोनों पर ही अपना प्रभाव डाल पाएगा। इसलिए यहाँ आपका जो भी बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह को जरूर देखिए, अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो। लेकिन गुरु और शुक्र का यहाँ जो प्रभाव रहेगा आपको आर्थिक मामलों में और ज्ञान के मामलों में बेहतर तरीके से सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी हायर स्टडीज में कोई रिसर्च जैसा काम करना है या अष्टम भाव के थ्रू आपको विरासत में या आपके इन लॉज के थ्रू कोई भी प्रकार का धन संपत्ति हासिल करना है, उस मामलों में दोनों ही ग्रहों का सपोर्ट बहुत बेहतर रहेगा और इवन जीवन साथी भी आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ेगा 10th हाउस में।
10th हाउस पे जो गुरु का दृष्टि है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए करियर के मामलों में भी और नेम फेम के मामलों में भी। क्योंकि यहाँ जो शुक्र है वो 11th लॉर्ड है और 10th हाउस पे जब भी गुरु 11th लॉर्ड के साथ बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये करियर के लिए ये बहुत बढ़िया स्थिति होगी। करियर में नेम फेम अच्छा होगा, प्रोग्रेस अच्छी होगी। शुरुआत में हालाँकि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है करियर के लिए। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं जातक को एक और समस्या यहाँ आएगी कि वो अपने परिवार के सामने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में रहेगा। ज़्यादातर केस में जातक कॉम्प्रोमाइज करेगा, इसलिए वो कभी-कभी खर्चा बहुत ज़्यादा करेगा अपनी फैमिली पर और कभी-कभी उसकी जो सेविंग होगी वो बहुत ही कम रहेगी। इसी तरीके से गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो अगर गुरु को देखा जाए यहाँ पर, तो गुरु एक ऐसे प्लेनेट है जो लड़कियों के लिए, स्पेशली स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो थोड़े एग्रेसिव होने के चांसेस हैं, आपके हस्बैंड थोड़े डोमिनेटिव होने के चांसेस हैं। और यहाँ अगर गुरु हैं तो फिर आपको सूर्य को भी देखना होगा, सूर्य का संबंध क्या सप्तम भाव से है या फिर सूर्य का संबंध गुरु से है या नहीं है। तो उस केस में और भी ज़्यादा एग्रेशन और करियर ओरिएंटेड या थोड़ा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होने वाला ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है। और यहाँ पे फिर आपका पार्टनर है वो धन लग्ज़री के मामले में और लाइफ़स्टाइल के मामलों में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और सपोर्टिव भी होगा। फिर शुक्र को अगर देखें तो शुक्र क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ़ के या उनके लाइफ़ पार्टनर के कारक हैं, इसलिए शुक्र भी यहाँ उतने ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए शुक्र कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत प्रभावशाली स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक अपने वैवाहिक जीवन के बाद अपने जीवन साथी के ज्ञान का, उनके अनुभवों का फ़ायदा ले पाएगा और उनकी तरफ से धन का सपोर्ट भी प्राप्त कर पाएगा। इसके साथ-साथ जातक हमेशा अपने ज्ञान, अपने विवेक को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेगा और अपने पास स्थित संसाधनों को भी। तो इस तरीके से आप इस कंजंक्शन को देख सकते हैं। अब यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर युति करेगा इनके साथ, आपके चार्ट में देखिए वो कौन-कौन से भावों का स्वामी है। वो जिन भी भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू आपको मदद मिल सकती है वेल्थ एक्युमुलेशन में या धन अर्जित करने में या इवन वाणी से रिलेटेड कार्यों में या अपनी क्रिएटिविटी में। इसके साथ-साथ उन रिश्तों से भी आपका जो व्यवहार होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा जो जातक होगा उसके पास इनकम के साधन बहुत ज़्यादा होंगे और वो अपने खुद के टैलेंट के बल पे भी अपने इनकम के साधन खोज पाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। साथ-साथ में इनकी महादशा, अगर किसी की भी महादशा अगर आपको है गुरु की या शुक्र की, तो वो महादशा कौन से एज पीरियड में वास्तव में आपकी स्टार्ट हो रही है, ये आपको ज़रूर देख लेना है।